मुंबई के साकीनाका इलाके में घटी बलात्कार की घटना से पूरा देश एक बार फिर हिल गया है। इंसानों में कहां से इतनी शैतानी ताकतें निवास करने लगी है कि वो किसी का खून बहाने से पहले उनके हाथ एक बार भी नहीं कांपते। इस मामले में पीड़ित महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद से ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसे में महिला की आत्मा के शांति के लिए राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी की तरफ से पीड़ित महिला के लिए घाटकोपर में कैंडल जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा है कि ये तहसीब तब तक बंद नहीं होगा जब तक भारत में सऊदी अरब कानून लागू नहीं हो जाता। ऐसे मामलों में 3 से 4 महीनों में फैसला आना चाहिए। जो घटना हुई है बड़ी ही विनाशकारी घटना है। हमारी बहनें माताएं आज पूरे देश में कहीं सुरक्षित नहीं है। ये घटना यहाँ मुंबई में हुई है, इसीलिए आज यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम सब इसको जान पा रहे हैं, लेकिन पूरे भारत देश में ना जानी कितनी ऐसी घटनाएं हमारे बहनों के साथ होती हैं और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा कानून व्यवस्था है। आप देखेंगे दिल्ली में जो बिटिया के साथ बलात्कार हुआ था, उसमें उन अपराधियों को सजा देने में 10 साल लग गए। जब इस प्रकार से सजा देने में 10 साल लगेगा तो कौन व्यक्ति का हौसला नहीं बढ़ेगा। आज देश में, आज हमारे देश को, आज हमारे राष्ट्र को, देश के सभी उन बुद्धिजीवों को सोचना चाहिए कि हमारे देश में कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं कि सऊदी अरब जैसे कानून की जरूरत है। इस प्रकार से दुर्दांत अपराधी को बीच सड़क में खड़े करके गोली मार देनी चाहिए या उसका सर कलम कर देना चाहिए। 10-10 साल में जब किसी व्यक्ति को उसकी सजा की उसके पाप की सजा मिलेगी तो उस व्यक्ति का हौसला बढ़ेगा। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने के अंदर इस केस का निस्तारण किया जाए और ये जो दुर्दांत अपराधी है वैसी भेड़िया, इसको फांसी से कम की सजा ना दी जाए। आप लोगों के माध्यम से जो जजेज हैं, आगे चल के जो इसको देखने वाले हैं, जज महानुभाव से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम फांसी से नीचे की सजा इसके लिए मान्य नहीं होनी चाहिए, ताकि ये मिसाल बने और आगे चल के इस प्रकार के लोगों का हौसला टूटे। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी पीड़ित महिला के लिए, परिवार के लिए क्या मांग करेगी सरकार? राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी मांग करती है कि आज वो बहन पीड़ित महिला हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका परिवार है। तो उसके 2 छोटे बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए राज्य सरकार 50 लाख रुपए और केंद्र सरकार 50 लाख रुपए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके 50-50 लाख रुपए दे, ताकि उसके बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके। और जो उनके माँ के साथ हुआ है वो तो बड़ा निंदनीय विषय है। अब उनके बच्चों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे क्या सोचेंगे अपने माँ को लेकर के, ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं देखिए, जब ऐसी कोई घटना होती है तो 2 दिन में हम जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और 2 दिन में हम भी भूल जाते हैं, हमारे देश की मीडिया भी भूल जाती है। और मैं अपने देश के मीडिया से भी अनुग्रह करता हूं कि इस प्रकार के जो मैटर होते हैं उसमें एक अलग तरीके की मीडिया है वो भी एक ऐसी टीम बनाए कि लगातार उसको डे बाय डे उसको फॉलो किया जाए और वो सरकार के स्तर में भी एक ऐसी टीम बननी चाहिए। मैं देखिए देखने को मिलता क्या है कि जो इस प्रकार के दुर्दांत अपराधी होते हैं उनके वकील भी ऐसे ही होते हैं। वो कहीं ना कहीं पैसे के लिए लॉयर छुड़ाने की कोशिश करते हैं और फिर हमारा सरकारी पक्ष वो कमजोर पड़ जाता है। हमने बहुत सारी चीजों में देखा है कि सरकारी पक्ष किस प्रकार से कमजोर पड़ता है। आज हमारे देश के सरकारों को भी सोचना चाहिए कि किसी तरीके से सरकार का पक्ष, जो विक्टिम है, जो जिसके साथ ये कार्य हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और देखिए 10 साल में अगर आप किसी को न्याय देते हैं तो न्याय नहीं, वो अन्याय कहलाता है। न्याय तुरंत होना चाहिए। देखिए मातोश्री अहिल्याबाई होलकर ने बहुत जगह पे, आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, बहुत जगह पे उन्होंने ऐसा न्याय किया है। उस जमाने में
जिस समय हमारे देश में लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, आज से अच्छा तो हमारे राजा महाराजा लोग न्याय करते थे। जब ये लोकतंत्र नहीं था, राजशाही थी। आज तो लोकतंत्र है, फिर इतना देर से न्याय क्यों होता है? तो मैं आप लोगों के सामने मांग करता हूं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि 50-50 लाख रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे, और ये जो अपराधी है इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, और सरकार को इसको एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए। यहाँ की जो महाराष्ट्र की सरकार है वो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाए और मॉनिटरिंग कंपनी में अच्छे लॉयर शामिल करे, जो कहीं ना कहीं इस केस को कमजोर ना होने दे। देखिए, एक पते की बात है, मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनाएंगे, अच्छे लॉयर को इसमें अपॉइंट नहीं करेंगे, सरकार नहीं करेगी, पक्ष नहीं रखेगी, मैं आज आपको बताता हूं ये आदमी छोड़ करके निकल जाएगा। अगर इसको मजबूत करना है, सरकार की नीयत साफ है, तो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाए और इसको ज्यादा से ज्यादा निगरानी में इसको फांसी तक इस आदमी को पहुंचाए। विजय जी, ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जो महिलाएं होती हैं उनको कपड़े पहनने की सहूलियत दी जाती है कि भाई तुम ऐसे पहनो, क्या जो हमारे पुरुष वर्ग हैं उनको ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं, बचपन से ही उनको ये चीज़ें नहीं सिखाया जाना चाहिए किस तरीके से महिलाओं की इज्जत की जानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना कि इस संसार में जो भी जन्म लिया है अपने माँ के ही गर्भ से लिया है, लेकिन ये समाज हमेशा से पुरुष प्रधान रहा है। महिलाओं की इज्जत तो होती कहाँ है इस समाज में? महिलाओं की इज्जत तब होती है, मैं बताता हूँ, महिला होती है प्रधान, महिला होती है विधायक, लेकिन राज कौन करता है? उसका आदमी करता है, उसका हस्बैंड करता है या उसका भाई करता है। पहले हमारे देश में हमारी महिलाओं को इतना सशक्त होना चाहिए कि अगर आप प्रधान हैं, अगर आप एमपी हैं, एमएलए हैं, आप राज करिए, आप बिल्कुल किसी का इंटरफेयर ना होने दीजिए। राजनीति कहाँ से कमजोर पड़ती है? आज मैंने देखा है बहुत सारे राजनेता जो महिलाओं को सिखाते रहते हैं कि ये पहनिए, वो पहनिए, पर्दा करिए। अरे जनाब, पर्दा तो आपको भी करना चाहिए, फिर आप क्यों अकेले जाते हैं? आप 10 दिन कहीं रहे तो आप अच्छे हैं, हमारी महिलाएं 2 घंटे के लिए चली जाए तो वो बेकार है। ये देखिए, ये जो मतभेद, ये जो भेद है ना, ये प्राचीन काल से हमारे देश में चला आया है, और ये 21वीं सदी का भारत है। हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं कि हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं। आज महिलाओं को और वीटो पावर देना चाहिए। महिलाओं को जितना वीटो पावर मिलेगा, देखिए मैं आपको बताता हूं, जहां पर हमारी महिला अधिकारी होती है या महिला सांसद होते हैं, ये महिला विधायक होती हैं, वहां पे भ्रष्टाचार बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे महिलाओं के हृदय में एक माँ का, एक बहन का दर्द भी पनपता है। तो मैं, देखिए, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी आगामी भविष्य में जैसे जैसे बढ़ेगी, 50% महिलाओं को टिकट देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी आगामी भविष्य में एक टास्क फोर्स बनाएगी, जो मुंबई का पूरे देश में महिलाओं के लिए हम काम करेंगे।